हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमित क्लासेस में। तो हमने 8 चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का सीबीएसई का। तो 8.1 हमने कंप्लीट कर लिया, तो वीडियो डल चुकी है। इंट्रोडक्शन जिसने नहीं देखा वो भी देख ले। आज 8.2 का बेसिक फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद 8.2 स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, 8.2 ना सारा ही फॉर्मूला का खेल है। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है, इनकी वैल्यू लर्न है, तो 8.2 आपकी चुटकियों में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। कुछ नहीं करना, आपने पहले इन 3 वैल्यू याद करनी है, ये फर्स्ट 3 वैल्यूज। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अब कोस की वैल्यू, तो कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू सेम रहेगी 1/√2, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, और कोस 90 0। देखो बच्चों, इन वैल्यूज को आपको लर्न करना पड़ेगा, और इसी के बेसिस पे सारा 8.2 बनी हुई है हमारी। उसके बाद देखो, जो साइन की यहाँ से सीरियल से स्टार्ट है, वहीं से कोस की यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, और 45 की वैल्यू 1, और 60 की वैल्यू √3। तो बच्चों tan 90 पे कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी नंबर हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, सबसे पहले आपने इन 3 वैल्यू याद करनी है। अगर आपको इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद हो जाती है, तो आपको अगली 3 बिल्कुल इजी पड़ जाती है। दूसरी tan की ट्रिक देखो क्या होती है। 30 पे देखो 1/√3, इसके बाद 1, उसके बाद √3, तो √3। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मर्जी, आपको बस ये पढ़नी है। अगर आप रट्टा मारोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको इसको पढ़ना है, डेली डेली पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट 3 देखो, इसके रेसिप्रोकल होती हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। अब देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2/1, यानी कि 2/1 भी लिख सकते हैं हम इसको, और 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोसिकेंट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/1 भी लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं। कोसिकेंट साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा इसका रेसिप्रोकल 2/√3। आगे कितना हो जाएगा, कोसिकेंट 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही सीकेंट के लिए सीकेंट 0 1 हो जाएगा, सीकेंट 30 2/√3, और देखो कोस 30 कितना था, √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। सीकेंट 45 √2, और सेकेंड 60 कितना हो जाएगा 2, और सेकेंड 90 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब कोट x देखो, कोट 0 में क्या रहेगा, इन्फिनिटी, और कोट 30 में √3, ये tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोट 45 की वैल्यू 1, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3, और कोट 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूला हैं, ये 8.2 के सारी बेसिक फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी के अंदर सारी एक्सरसाइज हमारी बनी पड़ी है। तो अब ये फॉर्मूला को आपने लर्न करना है। लर्न करने के बाद हम उसके बाद नेक्स्ट 8.2 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब तक आप इनको अच्छे से नोट डाउन करना है, वीडियो पॉज करके, और अच्छे से ध्यान से इनको करना है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो मेरे साथ, सभी ने फॉर्मूला तो लर्न कर ही लिया होगा। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, इनकी वैल्यूज आती है, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों करना है कि आपने हर रोज डेली इस टेबल को पढ़ना है। ठीक है ना। और देखो मेरे साथ अगर इसको नहीं भी आ रहा, आप जब भी आगे मैं साथ का सारा वो बताता जाऊंगा। बड़े ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कह रहा है साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कोस 60। अब देखो जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है बच्चों। उसके बाद वो करेंगे कैसे। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी है बताओ, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का। कोस 30 की वैल्यू √3/2। आगे साइन कौन सा है, प्लस। साइन 30 की वैल्यू बताओ क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू √3/2, तो सॉरी कोस 60 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम 1/2। तो बच्चों बस इतना अगर क्वेश्चन आपको कर लिया, ये वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद तो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या करना है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो कर दो, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, जब कोई नंबर सेम होता है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपस में मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आ जाता है 2।
या फिर ऐसे कर लो, दूसरे को अगर तुम 3 से करेंगे रूट 4 आ जाएगा, और 4 का रूट कितना जाता है 2, जैसे मर्जी कर लो आपकी मर्जी है, जैसे मैं रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 1 की 1 से करेंगे 1, 2 की 2 से करेंगे 4। देखो बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि अगर जिस तरीके से सिंपल प्लस या माइनस होता है तो हम इजीली उसको आसानी से 2 प्लस 2 4 कर देते हैं, पर जब फ्रैक्शन में प्लस या माइनस आपको करना होता है तो आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम देखो अलग अलग कंडीशन होती है, नीचे सेम है तो मुझे एलसीएम सेम लिखना है, दोनों तरफ 4 है तो 4 लिख देना, और ऊपर वाला भी सेम वैल्यू लिखना है, 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 बाई में 4, 4 के साथ 4 के आंसर कितना आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.2 का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 8.2। तो देखो बच्चों इसमें दिया 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। अब देखो अपने साथ में 2 है, स्क्वायर है, आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसी स्टेटमेंट दे रखी है वैसे ही वैल्यू पुट करके जो भी एक्सप्रेशन दे रखो हमने वैसे ही करना है। अब देखो कैसे 2 है, आंसर 2 है तो 2 लिख दो, साथ में कोई साइन है तो कौन सा साइन होता है मल्टीप्लाई। अब tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 में देखो अब क्या होगा, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 के साथ में ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस cos स्क्वायर 30, यानी कि cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दूं, चलो कोई बात नहीं, माइनस sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 2 1 जा 2 प्लस, अब मैंने कहा था भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और जो वैल्यू बचती है वो आ जाती है 3/2। अब आप देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर भी 3/4 है, सॉरी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 3/4 है और इधर भी 3/4 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, दे आर कैंसिल ईच अदर। उसके बाद देखो आंसर क्या बचा 2, आंसर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए सारी की सारी, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और पेपर में भी आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सारा करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 8.2। देखो बच्चों cos 45 की वैल्यू क्या होगी, देखो बताओ, लिख लो, आपको बस वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, ठीक है। उसके बाद देखो secant 30, secant किसका रेसिप्रोकल है cos का, और cos 30 की वैल्यू √3/2 और secant 30 की वैल्यू 2/√3 लिख लेंगे, ठीक है। साइन कौन सा है प्लस का। उसके बाद देखो कोसिकेंट 30, कोसिकेंट किसके, कोसिकेंट का रिलेशन है साइन के साथ, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और कोसिकेंट 30 की 2/1, ठीक है बच्चों, बस इतना करना है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, अब ऊपर वाला एज इट इज रहेगा हमारा 1/√2। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब इन दोनों का एलसीएम हो रहा है। अब एलसीएम में देखो क्या करना है आपने, अलग अलग नंबर से तो मल्टीप्लाई करनी है, √3 बन जा √3। अब नीचे वाले से डिवाइड करनी है, √3 की √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 जा 2, साइन कौन सा है प्लस का है। फिर से वही बात, नीचे वाले से डिवाइड करनी है, 1 की √3 से करेंगे √3 और √3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, ठीक है बच्चों, बस इतना हो गया। अब आगे देखो क्या करना है, 1/√2 एज इट इज मल्टीप्लाई में, इसका ना ऊपर लेके जाएंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये वाला आ जाता है यहां और ये वाला आ जाता है यहां पे, देखो कैसे, √3 ऊपर आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, और 2 + 2√3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा और ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट समय पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, √3 बन जा √3,
अब इस रूट टू की यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान से देखो, पहले इसकी इसके साथ करेंगे, रूट टू की टू के साथ करेंगे तो टू रूट टू प्लस इस रूट टू की इस रूट थ्री के साथ करेंगे। आप कहोगे सर इसके साथ क्यों नहीं करी, कि रूट वाले नंबर की रूट वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगी। तो रूट टू की रूट थ्री से करेंगे, टू थ्री जा सिक्स और टू एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, कई बच्चे इसको यही छोड़ देते हैं, आगे सोल्व कैसे करें नहीं पता लगता। ठीक है, तो बच्चों 9th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर में रेशनलाइज पढ़ा होगा, रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जब नीचे अंडर रूट होते हैं तो उसको हटाने के लिए हम या उसको सोल्व करने के लिए रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो देखो क्या होगा, कुछ नहीं, आसान सा है। अब यहां पर देखो प्लस है ना, नीचे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लगाओ, नीचे क्या है, टू रूट टू और टू रूट सिक्स, यहां साइन प्लस का है, यहां पे माइनस का, यहां सेम टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स। देखो जो नंबर नीचे है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, साइन चेंज हो गया, इसको रेशनलाइज बोलते हैं। बस कुछ नहीं, अब सोल्व कर दो। इस रूट थ्री की इस रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी टू रूट सिक्स माइनस इसकी सिक्स थ्री जा 18, टू रूट 18। नीचे देखो बच्चों, आप ध्यान से देखो, ये भी टू रूट टू, ये भी टू रूट टू, टू रूट सिक्स, टू रूट सिक्स। अब देखो प्लस माइनस, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आपको आइडेंटिटी लर्न होगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने, आपको पता है आइडेंटिटी कौन सी होती है, मैं लिखवाई भी रखी है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो बच्चों इसको ध्यान से करना है आपने, किसी को कोई दिक्कत लगती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मेरे को बताना है। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 कितने आएंगे, 2 नंबर आएंगे। अब यहां पर देखो 1 2 3 4, यहां पर देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू है 2 रूट 6, 2 रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सोल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना आपने, बिल्कुल आसान आ जाएगा। इसको एज इट इज लिखेंगे 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18। यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इस रूट 2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इस रूट 6 का स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, 2 रूट 6 एज इट इज माइनस 2 रूट 18, नीचे 4 टू या 8 माइनस 4 6 या 24। अब देखो बच्चों थोड़ा सा और इसको सोल्व करते हैं, इसे देखो इधर, इसको 18 का रूट सोल्व करते हैं। 18 का रूट सोल्व करने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, एक पेयर आ गया, कितना आंसर आ गया, 3 रूट 2। ठीक है, और बाहर क्या था बताता हूं, चलो यहां लिखो 2 रूट 6 माइनस ये 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई में इस रूट 18 के हमने रूट निकाल दिया, इसको सोल्व करा तो 3 रूट 2 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 3 रूट 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद 24 में से 8 गया, माइनस का 16 आ गया। चलो देखते हैं, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह गया, रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बाय में माइनस 16, 2 8 जा 16। तो बच्चों कोई दिक्कत लगती है, यह आपका आंसर है, रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बाय में माइनस 8। इस माइनस को या तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है। इस माइनस को आप ऊपर ले भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 बाय में 8, और प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, जैसा भी है। तो ठीक है बच्चों, इस सम को ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट सम है, सीबीएसई कई बार पूछ चुकी है इसको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, एक्सरसाइज 8.2। देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ध्यान से देखो, साइन 30 की वैल्यू बताओ कितना होती है, 1/2। ठीक है,
साइन कौन सा है प्लस tan 45 1 माइनस कोसिकेंट 60 साइन 60 √3/2 और कोसिकेंट 60 2/√3। बच्चों वैल्यू आपके जरूर याद होनी चाहिए। सेकेंड 30 cos 30 कितना होता है cos 30 होता है √3/2 और सेकेंड 30 2/√3। चलो प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। कुछ नहीं, जब जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। मैंने कहा जब डिफरेंट चीज होती है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की 1 से करेंगे और 2 आ जाएगा, 2 की √3 से करेंगे तो क्या आएगा 2√3। चलो ध्यान से देखना एक एक करके। पहले इसकी बारी, नीचे वाले से डिवाइड करनी है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3 बच गया। √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा √3। चलो अब साइन कौन सा है प्लस का। उसके बाद नीचे वाले से डिवाइड करो। 1 की 2√3 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर आ जाएगा 2√3। 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा 2√3। उसके बाद देखो साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दो। नीचे वाले से डिवाइड करो। √3 से √3 खत्म, 2 की ऊपर करेंगे 2 से, कितना आएगा 2 2 जा 4। चलो जी नेक्स्ट देखेंगे नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा। सेम 2 1 जा 2, 2 की √3 से करेंगे सेम एलसीएम आ जाएगा 2√3। उसके बाद देखो बच्चों नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 2 2 2 जा 4। साइन कौन सा है प्लस। उसके बाद नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा √3 बन जा √3। साइन कौन सा है प्लस। उसके बाद नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 वही आ जाएगा। अब देखो इस 2√3 से ये 2√3 कैंसिल। ठीक है, हमारे पास जो बचा हम लिख लेंगे। देखो अब आप एक चीज देखो ध्यान से, ये कितने √3 हैं 2 है, ये कितने हैं 1 है, तो 2√3 और एक और √3 टोटल कितने हो गए 3√3। ये दोबारा देखो, जैसे बच्चों आप बता देता हूं मैं कि भाई एक पेन और एक और पेन टोटल कितने हो गए 2 पेन हो गए, तो ऐसी 2√3 और एक और √3 टोटल कितने हो गए 3√3। उसके बाद -4। नीचे देखो क्या बचा, यहां पे भी 2√3 और एक और √3 टोटल 3√3 और यहां पे क्या बचा +4। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद देखो क्या करना कुछ नहीं है, फिर वही से रेशनलाइज वाला कॉन्सेप्ट करना है। जब नीचे रूट होता है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3√3 प्लस है तो -4 3√3 -4। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की। उसके बाद नेक्स्ट देखो सेम है, जब बच्चों 2 × 2 करेंगे तो हम इसका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी सेम है तो इसका भी क्या लिख सकते हैं हम 3√3 -4 का होल स्क्वायर। तो नीचे कितना आएगा a + b a - b। आपको पता है a + b a - b क्या होता है, आइडेंटिटी आपको पता है a² - b²। कोई दिक्कत। उसके बाद देखो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो क्या आएगा a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर -b² 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। चलो देखते हैं इसमें अगर a² की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये, तो a² 3√3 का स्क्वायर प्लस b² 4 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3√3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 4 बाय में 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई √3 का 3 -4 का स्क्वायर 16। अब 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 3 का √3 का 3 प्लस 16
2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो माइनस का 24√3, नीचे कितना आएगा 9 3 जा 27, 27 का -16। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ा सा इधर देख लो, 9 3 जा 27 प्लस 16 -24√3, नीचे कितना आ गया? अच्छा 27 में 16 गया, 7 में 6 गया 1, 2 में 7 गया 1, और 27 और 16 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 13 314 -24√3 बाय में 11। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों आपको पसंद आया होगा और ये समझ में आया होगा, तो ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, एक्सरसाइज 8.2। देखिए 5 cos square 60 plus 4 secant square 30 and 10 square 45 divided by sin square 30 plus cos square 30। तो कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो फटाफट, कुछ नहीं करना। 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे साइन कौन सा है? प्लस। आप एज इट इज लिखते जाना है, बस वैल्यू पुट करते जाओ लाइन वाइज। 4 मल्टीप्लाई सीकेंड 30, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है? cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो कितना आ जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो माइनस 1045, 1045 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। चलो करते हैं। 5 1 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 बाय में √3 का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, नीचे आ जाएगा 3। बाय 3 और 1045 की यहां से 1 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर -1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 बाय में 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट से रूट कैंसिल, √3 का स्क्वायर 3 बाय में 4। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 बाय में 4। उसके बाद देखो 4 की 4 से करेंगे प्लस 16 बाय में 3 -1 नीचे। अच्छा बच्चों देखो नीचे सेम है, एलसीएम बोला, जब नीचे सेम होता है तो एलसीएम भी क्या आ जाता है? सेम आ जाता है, और ऊपर वाला भी सेम 1 + 3। चलो यहां पे देखो बाकी 5/4 प्लस 16/3 -1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे भी 1। अब देखो नीचे 1 + 3 कितना हो गया? 4 बाय में 4 से 4 कैंसिल, चलिए तो खत्म हो गया, 1 आ गया। अब इसका देखो अलग अलग है, तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4 3 जा 12। अब देखो बच्चों नीचे वाले से क्या करनी है? डिवाइड करनी है, और डिवाइड करके 4 की 12 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो 3 की 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। अब साइन कौन सा है? प्लस है। ठीक है, अब देखो 3 की नीचे वाले की डिवाइड करेंगे, 3 की 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है? कितने पे आता है? 4 पे, 3 4 जा 12, और 4 की 16 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 16 4 जा 64। नेक्स्ट देखो साइन कौन सा है? माइनस का लिख दो। 1 के नीचे डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा, 12 1 जा 12। ठीक है बच्चों, अब सब में से क्या करना है आपने? कुछ नहीं, ऐड वाले ऐड कर दो, बाकी सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3 और 64 कितने आ जाएगा?
7 बाय में 12। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री का समझ में आया होगा। तो आप ये सब फर्स्ट के पांचों पार्ट मैंने करा दिए और ये पार्ट 1 में है। अगली जितने भी सम बचेंगे 8.2 के पार्ट 2 में कराऊंगा, तो इनको ध्यान से, सभी सम को ध्यान से एक एक करके देखना है।